अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शलवार की कटिंग करेंगे, इस डिज़ाइनिंग शलवार की, जिसकी टोटल लेंथ हमारे पास 35 इंच की हमें तैयार चाहिए। तो ये पीस हमने 29 इंच का निकाल लिया है, जिसमें से 15 इंच का हमने ऊपर आसन का रखा है और 8 इंच नीचे पांचे का। ये कटिंग हो गई। ऊपर हमने 3 इंच की कटिंग कर ली, क्योंकि ये हमने ट्राउज़र की तरह इसकी कटिंग करनी है। और यहाँ से 1.5 इंच की हम कटिंग कर लेंगे ऊपर दरमियान वाले दोनों पीसेस के फ्रंट साइड के लिए। ये पैंट की जिस तरह से कटिंग होती है वैसे ही। तो आपको जितनी भी लेंथ चाहिए हो, आपने जिस लेंथ में शलवार बनानी है, तो 6 इंच नीचे डिज़ाइनिंग का छोड़ के बाकी सारी लेंथ आप ऊपर ले लेंगे। उसमें लास्टिक के जो हम नेफ़ा बनाते हैं उसके लिए भी आपने 1.5 इंच छोड़ना है लाजमी। तो ये 36 इंच की कंप्लीट शलवार हो जाएगी, जिसमें से हमने ये 3 इंच नीचे पांचे का रखा और 6 इंच हमने डिज़ाइनिंग वाला। तो ये इस तरह से 9 इंच का हमने नीचे वाला पीस बना लिया है और 29 इंच का हमारी पूरी शलवार की लंबाई है ऊपर वाली, और 9 इंच का ये नीचे वाला पीस है, जिसमें से 3 इंच नीचे पांचे में चला जाएगा। दरमियान में जहाँ कट है, जहाँ हमने अटैच करना है, वहाँ हम कोई कपड़ा नहीं रख रहे सिलाई के लिए, क्योंकि 2 इंच ये हम जो पट्टी काट रहे हैं, ये सिलाई होने के बाद एक एक इंच इसके दरमियान में जुड़ जाएगी। वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ किस तरह से। ये जब हम इसकी डबल फोल्ड करके यूँ पट्टी बना लेंगे और पट्टी की ये छोटे छोटे बकल टाइप बना लेंगे, इनके ऊपर मोती लगाने हैं डिज़ाइनिंग वाले। तो इस तरह से जब हम रखेंगे तो आधा आधा इंच जो सिलाई में जाएगा दोनों कपड़ों का, साथ ही ये 1 इंच इसके अंदर ऐड भी हो जाएगी, इसलिए दरमियान में कोई सिलाई के लिए कपड़ा नहीं छोड़ना। अब हम चिप्स बुकरम की कटिंग कर लेते हैं। उसके लिए हमने 2.5 इंच चौड़ाई ली है और 14 इंच हम इसकी लंबाई ले लेंगे। दोनों बराबर 2 टुकड़े काट लेंगे दोनों पांचों के लिए, इस तरह से निशान लगा के। अब हम इसे डबल कर लेंगे, डबल फोल्ड करके दोनों पांचों को। ये 2 पट्टियाँ आ गई दोनों पांचे के लिए। अब हम इन्हें डबल करेंगे और इसके ऊपर ये निशान लगा लेंगे 2-2 इंच के फासले के ऊपर कटवर्क करने के लिए। ये 1 इंच दरमियान वाला 1 इंच लिया है, क्योंकि वो डबल फोल्ड हुआ है, तो सीधा होगा तो वो भी 2 इंच का हो जाएगा। ये 1 इंच हम गहराई पर एक और निशान लगा लेंगे इन सभी कट के ऊपर। ये इस तरह से हम गुलाई कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कोई ढक्कन यूज़ कर सकते हैं, कोई और ट्रिक यूज़ कर सकते हैं गुलाई बनाने के लिए। अगर आपको हाथ से बनानी आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो फिर आप किसी भी ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक गुलाई हम यहाँ कट करेंगे और बाकी हम उसको फोल्ड करते जाएंगे और बाकी गुलाइयाँ उसी हिसाब से कट करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से एक की हमने कट, इसको सही तरह करके अब हम ऐसे फोल्ड करेंगे और बाकी सारियों के ऊपर भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो इस एक शलवार की डिज़ाइन में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन मिल जाएंगे। पिन टक प्लेट किस तरह से डाली जाती हैं वो भी इसमें है, उससे भी आप बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। ये सिंपल कट वर्क वाले कर सकते हैं। आप चाहें तो जो इसके अंदर छोटी छोटी हमने मोती लगा के अटैच किए हुए हैं, डिज़ाइनिंग किए छोटी छोटी बटरफ्लाइज़ की तरह, वो आप बना सकती हैं। अब हम चिप्स को लगा लेते हैं। इस तरह से मैंने रखा हुआ है कपड़ा कि पहले थोड़ा सा आधा इंच, फिर आगे 2.5 इंच का। तो ये टोटल जो है वो 3 इंच कपड़ा छोड़ के हमने चिप्स बुकरम जो है वो चिपका लेनी है दोनों पांचों के लिए। जो फालतू कपड़ा हमने 6 इंच लंबा रखा था, 3 इंच उसके साथ दूसरा भी पांचे के लिए भी रखें। तो यहाँ हम लास्टिक लगा लेते हैं। लास्टिक का एक सिलाई हो गई। दूसरी सिलाई को सेट करने का सही तरीका है कि जो फ्रंट और बैक साइड की आसन वाली सिलाई है वहाँ से हमने पकड़ना है और इसको ये जो लास्टिक लगाई है इसको भी हमने बराबर बराबर हाफ कर लेना है। इस तरह से बराबर करने के बाद हम इसे खींचेंगे बिल्कुल सीधा। तो इस तरह से ये चुन्नट सारे इक्वल हो जाएंगे और बाद में दरमियान में एक सिलाई लगा लेंगे, मशीन की जो सिलाई है वो फुल बड़ी करके। ये देखिए इस तरह से ये बराबर से हो गए चुन्नट। ऊपर शलवार कंप्लीट है। नीचे अब हम इन गुलाइयों को, जो कपड़ा हमारा 3 इंच हमने रखा हुआ था नीचे छोड़ा हुआ था, उसे हम उल्टी साइड सीधी साइड पर फोल्ड करके एक सिलाई किनारे पे लगाई, फिर ये छोटे छोटे कट लगाए सेंटर में। अब इसको हम पलटा लेंगे, इसकी सीधी साइड पर किनारे पे एक और सिलाई लगा लेंगे ताकि ये जो सिलाई पहले लगाई थी वो अच्छे से जम जाए। अब हमने ये पट्टी बनानी है जो हमने 2 इंच की चौड़ाई के हिसाब से ली थी। ये आपने हमेशा इसी रुख में लेनी है, लंबाई के रुख में ये पट्टियाँ नहीं बनानी, नहीं तो फिर ये कपड़ा इकट्ठा हो जाता है और शलवार की जो लुक है वो प्यारी नहीं आती। इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक यूज़ की है। देख ले, सेफ्टी पिन लगाई है, सेफ्टी पिन से आसानी से ये पट्टियाँ जो हैं वो सीधी हो जाएंगी। दोनों पट्टियों को सीधा कर लिया। अब 2-2 इंच के हिसाब से हम इनको कट कर लेंगे, इन दोनों पट्टियों को, क्योंकि पांचे के ऊपर लगेंगी डिज़ाइनिंग के लिए। इस तरह से हमने इन्हें कट किया।
ये सारी की सारी अब हम इसी हिसाब से कट करते जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको हर तरह की डिज़ाइनिंग कपड़े सिखा दूँगी। इसमें फेरी फ्रॉक, मैक्सी, लहंगा, फ्रॉक, बच्चों के कपड़े, बचे हुए टुकड़ों से सारे आपको बहुत जल्द वीडियोस में सिखा दूँगी। अब हम इन्हें अटैच करते हैं। तो शलवार की हमने सीधी साइड रखी, जो बाकी लेंथ थी 29 इंच वाली, उसके ऊपर 1 इंच छोड़ के आगे हमने ये सारी अटैच कर लेनी है आधा इंच सिलाई के अंदर दबा दे के। ये इस तरह से हम सेट करते जाएंगे और ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे पूरी। दोनों पंचों पे ऐसे ही कंप्लीट करनी है और बाद में एक सिलाई इसके ऊपर लगा लेनी है इस तरह से सीधा करके बिल्कुल कपड़े को स्ट्रेट, ताकि ये जो हम छोटी डिज़ाइनिंग के लिए लगा रहे हैं पट्टियाँ, ये सही तरह से जम के बैठ जाएं। ये लगा ली। अब हम इसके ऊपर ये देखें, ये जो शलवार के पांचे की बाकी लेंथ थी उसको रखेंगे, उसको भी सेम माप करेंगे और जितना हमने उसका 1 इंच छोड़ा हुआ था वैसे ही हम इसके पांचे वाले कपड़े का भी 1 इंच छोड़ेंगे और इनको इस तरह से सारी पट्टियों को अटैच कर लेंगे आधा इंच सिलाई का दबाव में देके। आप चाहें तो इसे प्रेस भी कर सकते हैं या फिर अलहदा से अगर मुश्किल हो तो इन सारी पट्टियों को तरतीब के साथ कागज़ पे एक सिलाई लगा लें रफ़, फिर बाद में कपड़े के साथ अटैच कर लें। वैसे इस तरह से भी कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली बना सकते हैं। देख लें दोनों साइडों पर हमने सिंगल सिलाई लगा ली। इस तरह से ये कंप्लीट हो गई। अब हमने इसके ऊपर पिन टक प्लेट डालनी है, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि इसके अंदर हम एक और भी यूज़ कर रही हैं। तो ये सिलाई जो हमने नीचे गुलाइयों के लिए रखी थी कट वर्क के लिए, उसको पकड़ना है और ऊपर वाली सिलाई को दरमियान में से एक प्लेट हमने डाल ली इस तरह से। अब हम बाकी 2 प्लेट्स जो हैं वो भी आधा आधा इंच के फासले से डाल लेंगे। एक तरफ सेंटर वाली की दोनों प्लेट्स जो हैं वो एक एक तरफ करके। इस तरह से ये प्लेट्स कंप्लीट हो गई। यहाँ तक पांचे की लेंथ जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम ये फालतू कपड़ा जो हमने कट नहीं किया था, ऐसे ही अटैच किया था, उसकी कटिंग कर लेंगे। 7 इंच पांचे का रखेंगे और बाकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे इसके इक्वल। ये हो गई कटिंग। ये निशान लगा लेंगे हम सिलाई का, ताकि सिलाई लगाने में मुश्किल ना हो। इस तरह से अभी हमने इसके नीचे भी कपड़ा अटैच करना है। ये येलो कलर का डिज़ाइनिंग के लिए मैंने कपड़ा लिया है, क्योंकि इसकी जो कमीज़ है, फ्रॉक है, उसमें येलो कलर है, तो उसके लिए हम अटैच करें। आप चाहें तो ना अटैच करें, लेकिन ये सुराख थे छोटे छोटे इसके अंदर डिज़ाइनिंग में बनेंगे, तो वो अच्छा नहीं लगता शलवार में इस तरह की डिज़ाइनिंग, मतलब जो है वो नीचे से नज़र आए। तो इस वजह से मैं इन्हें बंद कर रही हूँ। येलो कपड़ा मैंने 2.5 इंच का लिया हुआ था रख के। तो एक पैर की हम सिलाई लगा लेंगे दोनों पर, तो ये ऊपर वाली सिलाई में भी खूबसूरती आ जाएगी और नीचे कपड़ा भी अटैच हो जाएगा इस तरह से। अब हम इनके ऊपर मोती लगाते हैं। सबसे पहले हमने सेंटर में सुई निकालनी है इस तरह से। अब हम दोनों तरफ इसको सिर्फ ऊपर जो पट्टी लगाई है उसी को हम टक लगाएंगे, नीचे वाले कपड़े को टक नहीं लगाएंगे। इस तरह से कपड़े को ऊपर कर लेना है, या फिर इनको आप अलहदा से पहले टक लगा के सबको अलग अलग, अगर आपको आसानी हो पहले लगाने की तो पहले लगा लें। बाद में हम इनके ऊपर मोती भी लगे हुए हों तो सिंपल सिलाई के दौरान भी आप इसको अटैच कर सकते हैं, तो बाद में मोती नहीं लगाने पड़ेंगे। मैं यही तरीका यूज़ करती हूँ ताकि सफाई ज़्यादा आए और शलवार जो है वो अच्छे से बन जाए इसके पंचे। ये देखें इस तरह से हमने इनको अटैच कर लेना है सारे मोती। ये एक कंप्लीट हो गई, छोटी सी बटरफ्लाई टाइप, चुटकी चुटकी। इस तरह से अब हमने बाकी भी कंप्लीट कर लेने हैं पूरे पांचे पर। ये सारे हमारे पास मोती जो हैं वो कंप्लीट हो गए। देखिए प्यारी सी लुक आ रही है, एक नेट बन गई है इसके अंदर। अब हम ये 3-3 मोती जो हैं, इन जो हमने कट वर्क की है, गुलाइयाँ बनाई हैं, इन गुलाइयों के दरमियान में 3-3 मोती लगा लेंगे और एक एक जहाँ ये गुलाइयाँ ख़त्म हो रही हैं उसके दरमियान में एक मोती और अटैच कर लेंगे इस तरह से, ताकि खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाए पांचे का। आप चाहें तो ये तीनों डिज़ाइन अलग अलग तरह से भी बना सकती हैं, 3 अलग अलग डिज़ाइनों में। आप चाहें तो ये सिर्फ जो पिन टक प्लेट्स हैं उन्हीं को यूज़ कर सकती हैं,
3 या 4 वक्फ़े से डिस्टेंस के हिसाब से या नेट बना सकती हैं, कुछ भी जिस तरह से आपको पसंद आए। तो ये एक शलवार में आपको 2-3 तरह की चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी। अब हम इस तरह से पांचे को अटैच कर लेंगे, कपड़े को बराबर करके पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो शलवार जो है वो हमारे पास रेडी हो गई। अब हम इसे पलटा के सीधा कर लेते हैं। ये देखें, एक हमने यहाँ गोलाई में मोती नहीं लगाए थे क्योंकि यहाँ सिलाई आनी थी। सिलाई के बाद अब हम यहाँ पर भी सेम ऐसे ही 3 मोती अटैच कर लेंगे। इस तरह से देखें, बहुत प्यारा सा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। थैंक यू।